आर्मी चीफ ने सहाफ़ियों को कहा है कि मेरे पास ख़त आया नहीं, आया भी तो नहीं पढ़ूंगा, खोलूंगा भी नहीं मैं उस खत को। जैसे हमने देखा वो गोली रखने का ड्रामा, 6 गोलियां वो तो खान साहब एग्जैजरेट करते हैं ना। मीडिया में भी बहुत बड़ी सफाई हुई है। मीडिया को जब मैं कहता हूँ तो ऑब्वियसली वो यूट्यूबर्स भी हैं जो कि दिन रात झूठ बोलते रहे, प्रोपेगेंडा करते रहे डॉलर्स कमाने के लिए। एसएचओ ने कहा आप ये पीटीआई वाले शेर अफजल मरवत बोल रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ पीटीआई वाला। वाइफ ने फ़ोन पकड़ लिया, उन्होंने कहा जी मैं तो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अब आप मुझे बताएं उस एसएचओ की जुर्रत है कि वो मरवत साहब का कहा मोड़े? नहीं जी, सलमान अकरम साहब वो वाहिद लाडले हैं जो पकड़े जाते थे तो 20 मिनट में छूट जाते थे। वो बंदा ढूंढते हैं जो उनके काम आ सके, वो उसको लगाते हैं। वो काम अगर ना पूरा हो तो खान साहब फिर टिश्यू पेपर की तरह ना फेंकते भी हैं उस बंदे को। कि ओडीआई में रिजवान और बाबर का बहुत अहम रोल है, ऑफ कोर्स टेस्ट में भी है, लेकिन T20 से उनको प्लीज़ बाहर कर दें। जो सज़ा फैज़ हमीद को होनी है ना, हाँ कोर्ट मार्शल के बाद, वो 2 में से कोई एक हो सकती है, या उम्र कैद होगी या फांसी भी हो सकती है। खान साहब को वही सज़ा होनी है। खुशामदीद, आप देख रहे हैं सियासियात। मेरा नाम है वकास हबीब राना, मेरे साथ मौजूद हैं हसन नकवी। आज हम हफ्ते की कुछ मज़ेदार ख़बरें और इंटरटेनिंग ख़बरें, लेकिन पॉलिटिक्स की, वो डिस्कस करेंगे। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू एक्चुअली, जहाँ पर कि हम हमारी जो सियासत में जो शुगल है और जो शगुफ़े हैं उनको डिस्कस करें, उनके बारे में बात करें। तो शुरू करते हैं बहुत ही अहम ख़बर से, जो ये है कि इमरान खान साहब ने सुना है कि तीसरा लेटर भी लिख दिया है आर्मी चीफ़ को, और आर्मी चीफ़ ने उस पर उनको कोरा जवाब दे दिया है। वो क्या उन्होंने एग्जैक्टली कहा वो भी हम डिस्कस करेंगे। शेर अफजल मरवत को पार्टी में से निकाल दिया, मतलब कितना जुल्म है। वो इतना हसीन आदमी, वो दूसरा हसीन आदमी जेल में बैठा है, उसने उस हसीन आदमी को पार्टी से निकाल दिया है। इसके अलावा बाबर आजम ने रिक्वेस्ट की है कि उनको किंग ना कहें, क्योंकि उन्होंने कहा मैं अभी इस ख़ताब के लायक नहीं हूँ, तो वो भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो हसन, अब मामला ये है कि खान साहब ने लिखा ख़त, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और लिखा आर्मी चीफ को, और छेड़ने के लिए उसमें 6 पॉइंट्स रखे, और वो 6 पॉइंट्स की आपको सिग्निफिकेंस पता है? अब आर्मी चीफ ने आज सहाफ़ियों से, मतलब वो आर्मी चीफ भी पता नहीं उन्होंने क्यों ये बयान दिया, वो भी तंग आ गए। उन्होंने कहा जान छड़ मेरी। उन्होंने सहाफ़ियों को कहा है कि मेरे पास ख़त आया नहीं, आया भी तो नहीं पढ़ूंगा, खोलूंगा भी नहीं मैं उस खत को। मेरी तरफ से, अच्छा ये नहीं उन्होंने कहा, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि मेरी तरफ से जय भाड़ में। नहीं, वो कहना चाह रहे हैं मैंने सनम को खत लिखा, खत पे लिखा, सनम ने खत देखने की, वो कह रहा है मैंने देखना भी नहीं खोला। हाँ, उन्होंने कहा है कि मैं वो खत वज़ीर आज़म को भेज दूंगा कि पाइन ऐ वेखो की कहते हैं। तो खान साहब को अब इतना ये जवाब भी मिल गया है। आई थिंक खान साहब वांटेड टू ड्रैग आर्मी चीफ इनटू दिस, जिसको कहते हैं ना कुश्ती के अखाड़े में, वहाँ पे चीकड़ आया तो उन्होंने कहा आर्मी चीफ आओ, मैं भी गंदा हूँ, तुम्हें भी गंदा करूँ। आपको याद होगा, हम तो सुना करते थे कि खान साहब जो है वो जेल में हैं, और जेल में बैठ के भी बयानियां वही बना रहे हैं, सब उनके पांव पड़ गए हैं और भीख मांग रहे हैं लोग उनसे, जो गवर्नमेंट में बहुत बड़ी गेम कर रहा है। वो कहते थे, हमें बताया जाता था बहुत बड़ी गेम कर रहा है खान जेल में बैठ के। वो गेम बात जो है निकली कि वो खातर उन भेज रहे हैं उन्होंने। आई मीन इट जस्ट डजंट मेक सेंस कि इसका मकसद क्या हो सकता है, खान साहब उनसे क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि इन लोगों ने पूरी कैंपेन चलाई। खान साहब का जो लॉन्ग मार्च था वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट रखवाने के लिए था। उस वक्त फैज साहब और ये सब मिलकर ये सारी हरकतें कर रहे थे, बिकॉज ही वॉज अगेंस्ट के ये वाले आर्मी चीफ बने। ये चाहते थे कि एक और साहब आर्मी चीफ बन जाए, मतलब वो ये था कि अच्छा ये मान जाए तो मैं कुछ नहीं करूँगा। लेकिन वो नहीं बने और जनरल आसिम मुनीर अब आर्मी चीफ बने। इन्होंने उनको सब कुछ कहा, या ये वो, ये इसने ये कर दिया, वो कर दिया। अब खत लिख रहे हैं उनको। आपको याद होगा राणा साहब, ये जब मामला सारा शुरू हुआ, खान साहब की बेगम की करप्शन के बारे में उनको खान साहब को बताया जब वो DGISI थे। तो खान साहब को जब बताया, बजाय उसके कि वो कहते थे ये थे कि मैं हाई मॉरल ग्राउंड्स के मैं करप्शन बर्दाश्त नहीं करूंगा, तहरीक इंसाफ नाम था पार्टी का, वो उन्होंने उन्हीं को हटा दिया DGISI से। तब से दुश्मनी शुरू हुई। फिर आज जैसे हमने देखा वो गोली रखने का ड्रामा, पिछले दिनों वो मुसर्रत चीमा साहब मुझसे नाराज भी हो गई। मैं उनको शो में कह रहा हूँ राणा साहब कि मैं जो है जी, मैंने पिछला हफ्ते पॉडकास्ट किया उनका कि जी मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा, आपका मेरा काम सवाल पूछना है, आप जवाब दीजिए। वो मुझे बार बार पिंच करें, नहीं आप जवाब देते हैं जवाब। मैंने कहा जी फिर गोली नहीं लगी,
तो फिर वो मान गई। नहीं, गोली वो शर्ले तो उसके वो जो स्प्लिंटर्स होते हैं वो तो लगे थे ना। अब आप ये तो ना कहेंगे गोली ही नहीं लगी। राना साहब, आप मुझे मुआवजा सुना था आपने वो कि जो इमरान इस्माइल है उसको भी कमीज में कमीज में 6 वो गोलियां वो तो गुजर खान गई। साहब एग्जैजरेट करते हैं ना। अच्छा, मुझे ये जो बात है, अब आर्मी चीफ ने जर्नलिस्ट से, आर्मी चीफ ने अभी तक कोई, मैंने नहीं देखा उनका कोई बयान इनफॉर्मल भी कि जी उन्होंने जर्नलिस्ट से बात की। लेकिन इस मामले पर आर्मी चीफ को भी ये कहना पड़ा कि भैया ना मुझे खत आया है, ना मैंने देखा है, ना मैं देखूंगा। ये देखें ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि क्यों आर्मी चीफ को ये बयान देने की ज़रूरत पड़ी है। देखिए यहाँ पे एक बात राना साहब मत भूलें कि जब से ये आर्मी चीफ बने या पिछला जब से ये नई, ये आप समझे इस्टेब्लिशमेंट की नई ये लीडरशिप आई है, ये शुरू से कह रहे हैं कि हमने फैसला कर लिया कि हम पॉलिटिक्स के अंदर हमारी इंटरफेरेंस कम होगी। बाहर आप बयान भी देते रहे कि आप हमें रिएक्ट ना करें, बेशक जो भी लोग कहते रहे, लेकिन आप देखें आपको इस आर्मी चीफ के आने के बाद भी कोई स्टेटमेंट नजर नहीं आई होगी। पॉलिटिक्स से उन्होंने बज़ाहिर अपने आप को दूर ही रखा है। वो यही वजह मेरे ख्याल में बार बार अब उनको कहने में मजबूर हो गए हैं वो कि भाई हमें ड्रैग ना करें, आपने जो बात करनी है पॉलिटिकल लीडरशिप से करनी है। लेकिन दूसरी अगर आप खान साहब को देखें, खान साहब पहले बयान करने को तैयार नहीं थे। जब पॉलिटिकल पार्टीज इवन इलेक्शन से पहले भी, जब केयर टेकर सेटअप था, बारहा उनको कहा जाता रहा कि आप इलेक्शन में जाने से पहले आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं डील करें आप, क्योंकि पॉलिटिशियन जो है वो बंद तो वही होती, आपको मिलजुल के अफवाम और तफहीम से मसाइल का हल निकालना होता है। खान साहब तब माने नहीं। अभी भी आप देखें वो एक दिन मुज़ाकरा शुरू होते हैं, उसी दिन धमकी लगाना शुरू कर देते हैं। एक तरफ धमकी लगाते हैं, अच्छा तो एक तरफ वो कह रहे हैं कि खान किसी झुकेगा नहीं, बिकेगा नहीं, और मैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हूँ, एस्टेब्लिशमेंट का होना ही चाहिए किरदार। दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट को दिख रहे हैं, मतलब क्या दोहरा मेयार नहीं? दोहरा तिहरा पता नहीं कौन कौन सा म्यार है ये। लेकिन ये बड़ा सिग्निफिकेंट है कि खान साहब के ख़त के जवाब में आर्मी चीफ ने जर्नलिस्ट को ये बयान दिया है। ये इसकी बड़ी अहमियत है मेरी नज़र में। ये जुवेद चौधरी साहब का ये एनालिसिस था कि खान साहब आर्मी लीडरशिप को पिंच कर रहे हैं, वो तंग कर रहे हैं, टीज़ कर रहे हैं ये खतूत के साथ। तो ऐसा लगता है कि वाकई वो एग्रीवेट हो गए उससे, उन पे असर हुआ जिसकी वजह से उन्होंने बयान दिया। क्योंकि आज तक खान साहब तो पिट रहे हैं कि भैया मेरे से बात करो, आओ मुझसे बात करो, लेकिन उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आता था। DGISP ने बयान दे दिया कि भाई हम क्यों बात करें, आप पॉलिटिकल लोगों से बात करें। लेकिन अब आर्मी चीफ ने ये बयान दिया विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। देखें अभी जो मामला चल रहा है ना, ये है रोल बैक ऑफ इमरान प्रोजेक्ट। इमरान खान का एक प्रोजेक्ट पाइपलाइन में था, वो फाइलों में था जब से PTI बनी थी। उनके जो जनरल सेक्रेटरी थे वो एक रिटायर्ड जनरल थे, हमीद कुल साहब। और ये पूरी एस्टेब्लिशमेंट की ही साजिश या शरारत कह लेंगे, PTI को बनाया था। 14 में उन्होंने उससे धरने करवाए। जी जी, 13 के इलेक्शन में उनको थोड़ा सा वो किया एक्टिवेट, फिर 14 में धरने कराए अपने मकसद पूरे करने के लिए। फिर चूंकि इन लोगों ने आपस में COD कर लिया था, तो आर्मी को था कि हमारे साथ कौन मिलेगा। उन्होंने अपने लिए एक नई पार्टी बना ली। वो पार्टी बैकफायर कर गई, मतलब वो परफॉर्म नहीं कर सके 18 में, और वो जो भी मामला तो है वो फिर उसको रोल बैक करना पड़ा। वो जब रोल बैक किया प्रीवियस लीडरशिप जो उनको लेकर आए थे बाजवा साहब और फैज साहब ने, तो वो इमरान खान साहब उनके गले पड़ गए। अब वो गले पड़ने के बाद जो अभी मामला चल रहे हैं वो चल रहे हैं, लेकिन ये रोल बैक हो रहा है इमरान प्रोजेक्ट का। अब ये जो रोल बैक है इसमें ज़ाहिरी बात है कि आर्मी ने अपने अंदर भी सफाई की है, जुडिशरी में से सफाई कुछ हो गई है, कुछ होने की ज़रूरत है। मीडिया में भी बहुत बड़ी सफाई हुई है। मीडिया को जब मैं कहता हूँ तो ऑब्वियसली वो यूट्यूबर्स भी हैं जो कि दिन रात झूठ बोलते रहे, प्रोपेगेंडा करते रहे डॉलर्स कमाने के लिए। सो ये एक हाँ वो भी हैं, आई डोंट वांट टू नेम हिम। वो सहाफ़ी नहीं है, अभी लोगों ने सहाफ़त का लबादा ओढ़ के इस तरह की हरकतें करते हैं। जो भी आप सख्त तरीन अल्फाज उस शख्स के लिए सोच सकते हैं, आप बिल्कुल सोचें। मेरा तो उन पर यही ओपिनियन है, इज़ नॉट अ जर्नलिस्ट, इज़ अ प्रोपेगेंडिस्ट। और जिसको कहते हैं ना हमारी सहाफ़ती बरादरी में जो निचला तरीन लेवल हो सकता है ना, वो उन साहब का है, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। और वो उन्होंने उस चीज़ को अब्यूज़ भी किया, हमारे शोबे को अब्यूज़ किया। अच्छा, वो अब मीडिया में से भी हुआ है, जुडिशरी में से भी कुछ हुआ है, कुछ अभी बाकी है। जो पॉलिटिशियंस हैं, ज़ाहिर बात है वो तो एक पूरी पार्टी है ना जो एक प्रोजेक्ट का हिस्सा थी। अब वो जब तक ये पूरी तरीके से रोल बैक नहीं होता, और ये जो रोल बैक का सिलसिला है ये इसको एक बहुत ज़बरदस्त एफर्ट चाहिए, ये इस तरह पॉसिबल नहीं है। और वो चीखें जो हैं, वो जो फ्रिक्शन है,
वो ज़ाहिरी बात है वो होगी जब आप एक पूरा प्रोजेक्ट को रोल बैक करते हैं, बिकॉज इस प्रोजेक्ट ने पाकिस्तान की जड़ें हिला दी। इन्होंने हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस ख़राब किए, इन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी ख़राब की, इन्होंने पाकिस्तान में जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो रवायात हैं, उनका इन्होंने बिड़ागर किया। क्योंकि जब आप इस तरह का काम करने जाते हैं तो फिर आपको बहुत सी अग्रेसिव चीज़ें करनी पड़ती हैं, जिसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि वो आप किसी लेवल पे तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वो इट्स अ डील विद द डेवल। तो अब मामला मैं एक सवाल इसमें आपको हम्म पूछूंगा, आपके ख्याल में जो स्ट्रेटजी है इसमें पॉलिटिकल लीडरशिप की या एस्टैब्लिशमेंट की टू डील विद दैट प्रोजेक्ट इमरान खान जो प्रोपेगेंडा इतना करता है, वो सही है आपके स्ट्रेटजी? देखिए, मैं उससे नहीं एग्री करता उस स्ट्रेटजी से। ठीक है, मैं इसमें ब्लेम करता हूँ गवर्नमेंट को। ये जो आर्मी चीफ को बयान देने की ज़रूरत पड़ी है ना, ये नहीं पड़नी चाहिए थी। ये नून लीग के लिए बहुत 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 बुरा साइन है, और इमरान खान यही चाहता था कि आर्मी चीफ जवाब दे। आर्मी चीफ ने जवाब दिया है, और ये नून लीग की हुकूमत की बहुत 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 बड़ी नालायकी है और नाकामी है, क्योंकि इन लोगों को कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी या सोशल मीडिया जो ये कहते हैं उसकी अली बे भी नहीं पता। इनको ये नहीं पता कि एक स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन क्या होती है, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी क्या होती है, आपने किस तरह काउंटर नैरेटिव बनाना होता है, अपना नैरेटिव लाना होता है, इनको कुछ नहीं पता। तो वो हुआ ये है कि वो तंग आकर आर्मी चीफ को जो है ना वो बयान देना पड़ गया। पहले ही होता था कि ख्वाजा आसिफ को एस्टैब्लिशमेंट कहती थी कि आप तुसी पैजो, वो ख्वाजा आसिफ फिर गरजते थे आकर, और वो थोड़ा सा उनका वो कतारसिस हो जाता था। अब लगता है ख्वाजा आसिफ ने भी हाथ खड़े कर लिए हैं, या शायद वो मिले नहीं उनको टाइम पे, तो उन्होंने खुद बयान दे दिया। सो इट्स अ ह्यूज डील, एंड इट्स बहुत बड़ी नाकामी है ये इस गवर्नमेंट की। इनको अपनी जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है उस पर गौर करना चाहिए। ये जो पुराने ज़माने के ख्यालात हैं, ये जो पुराने ज़माने की जो टेक्निक्स हैं, उनको छोड़ना चाहिए कि जी ये जो कुछ एंकर्स हैं उनके साथ डील कर लें आप, या उनको प्यार मोहब्बत से कुछ ना कुछ अपना वो भेज दें, वो चला लिया। इट डजेंट वर्क लाइक दैट एनी मोर। खुदा का वास्ता नई दुनिया में आप आ गए हैं, उसको समझें, सोशल मीडिया की अहमियत को समझें। खैर, वो तो अपना जो बेड़ागर कर रहे हैं वो सब कर रहे हैं, लेकिन इससे हो ये रहा है कि इमरान खान, हु इज़ अ जीनियस व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, ही अंडरस्टैंड्स कि कम्युनिकेशन का क्या रोल है, आपने किस तरह नैरेटिव बनाना होता है। ये नहीं है कि नैरेटिव बना लिया, वो मैं बड़ा अच्छा नैरेटिव बना लिया, और भाई उसको आपने डिसेमिनेट किस तरह करना है, वो आपको उसके लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस तरह आपने एक खत लिखा, वो खत आपके घर से पोस्ट ऑफिस तक पहुंचाना है। अगर रोड ही नहीं बना होगा, अगर आपके पास साइकिल ही नहीं होगा, बाइक नहीं होगी, गाड़ी नहीं होगी, आप पोस्ट ऑफिस तक कैसे पहुंचेंगे? फिर पोस्ट ऑफिस जब पहुंच जाता है तो वहां से खत ने आगे जाना है, उसका एक सफ़र है, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है इनको, क्योंकि पता नहीं है कि ये किस तरह होता है, तो उन्होंने वो स्ट्रक्चर भी नहीं बनाया हुआ। और वो कहते हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ये गवर्नमेंट, वो कहते हैं ये वो, कौन देखता है यार प्रेस कॉन्फ्रेंस? मतलब कोई इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नून का करेगा या कोई और मेंबर करेगा, व्हाई वुड एनीवन वॉच दैट? वो पीटीवी पर चली, चैनल्स पे चली, लोग चैनल बंद कर देते हैं, टीवी बंद कर देते हैं, वो क्यों सुने आपकी ये बात? वो अपना मोबाइल खोलते हैं, वो फेसबुक देखते हैं, फेसबुक पे उनको नून पीटीआई की तरफ से खबरें आ रही होती हैं, वो कहते हैं देखा बड़े 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 ख़राब लोग ने अरे बैठा है ना टीवी दे, अभी बड़ा ख़राब है, बंद करो चैनल, वो बंद हो जाता है चैनल। सो इस वजह से मैं इनको ब्लेम करता हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन इट्स अ ह्यूज डील। एनीवे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई थिंक हमने इस पर काफ़ी बात कर ली है। वो मरवत साहब को यार पार्टी से निकाल दिया है। हाँ, कोई बनाना से पहले निकाल दिया। वो पता नहीं वो क्या है, वो निकालते हैं, वो फिर आ जाता है। वो अभी उनका कोई, उन्होंने एक ट्वीट की हुई, खान साहब को जानते, मैं भी जानता हूं। प्रॉब्लम ये है कि उसने यहाँ पे देखा उसकी फैन फॉलोइंग बड़ी ज्यादा हो जाती है पार्टी में। हाँ, ये सारे जिस वक्त मौजूदा लीडरशिप इनकी बाकी मानदा है ना, इस सब में सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर कोई है ना, इवन टॉक शोज और एंकर्स का फेवरेट है वो, क्योंकि वो आता है, वो आपको टीआरपी दे दिया। आपको एक मजेदार वाकया सुनो। मैंने एक वीडियो देखी, मरवत साहब ने एक एसएचओ को कॉल की लाहौर में, और उसको कहा कि जी हमारा बंदा जो है ना मरवत कबीले का, आपने को उसका कोई मसला चल रहा है, तो वो आपके पास आएगा, तो उसका आपने ये मसला हल करना है। तो एसएचओ ने कहा आप ये पीटीआई वाले शेर अफजल मरवत बोल रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ पीटीआई वाला। कहता अच्छा। अगली आवाज़ जो आई वो एसएचओ साहब की वाइफ की थी। उनकी वाइफ ने कहा, उन्होंने कहीं सुन लिया होना है कि ये शेर अफजल मरवत से बात कर रहे हैं, वाइफ ने फ़ोन पकड़ लिया, उन्होंने कहा जी मैं तो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ,
आपके खिलाफ जो ये लोग बातें करते हैं पार्टी में, ये बड़ी, मैं इसके वो खिलाफ हूँ। मौलाना साहब ने कहा देखें जी बीबी ये बातें होती रहती हैं, सच झूठ ही सामने रहता है। अब आप मुझे बताएं, उस एसएचओ की जुर्रत है कि वो मरवत साहब का कहा मोड़े? नहीं जी। बीवी घर बैठी हुई है, वो कह रही है भैया मैं फैन हूँ, मरवत साहब जो कहेंगे वो होगा। तो खान साहब की इसी तरह ही फैन है और मरवत साहब के भी फैन है। सो जो आप कह रहे हैं टू सपोर्ट दैट, बिल्कुल ये सही बात है। तो क्या आपके ख्याल में क्या है इसका, क्या रिजल्ट, क्या क्यों करवाते हैं, क्यों निकलवा रहे हैं बार बार ये, क्यों बैरिस्टर गौहर वगैरह बाकी लोग क्यों खिलाफ हैं? देखें, अगर आप लॉयर है ना आज की तारीख में और आप लाहौर में हैं और अगर आप पीटीआई में नहीं शामिल हो रहे, मतलब कोई ओहदा नहीं ले रहे, आप मीडिया पर नहीं आ रहे, मैं कहूँगा आप नालायक हैं। हाँ, सारी पार्टी वकीलों के पास। आप ये देखें कि जो सेक्रेटरी जनरल साहब हैं हमारे, वो राजा साहब, क्या नाम है उनका पूरा, सलमान अकरम राजा, सलमान अकरम राजा साहब, देखें क्या खूब आदमी है वो, उनको उनकी तारीफ बनती है। मैं भी उनका एक वाक़या सुनाऊंगा कासवी आपको। मैं तारीफ कर लूँ ज़रा। करें, करें। तारीफ उनकी ये है कि उन साहब ने, वो बैठे हुए थे, उन्होंने बड़े वो लिबरल ख्यालात के हैं और रेवोल्यूशनरी ख्यालात के मालिक हैं। उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ के थ्रू जो है ना वो रेवोल्यूशन आएगी, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ अगर आपने चलना है तो वो ये पार्टी आपको लेके चलेगी। उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी, उन्होंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, ही बिकेम द सेक्रेटरी जनरल। और जब एहतजाज की बारी आई, वो लाहौर में पिछली सीट पे बैठ के उन्होंने चक्कर लगाया सड़कों का और वो घर चले गए। उनके बाद उनको बीबी साहिबा, जिन्होंने इस टाइम पार्टी को टेक ओवर कर लिया हुआ है, बुरा भला कहा, अच्छा खासा बुरा भला कहा। मतलब मैं तो वो अल्फाज भी नहीं दोहराना चाहता। उस कौन ऑनलाइन उनकी मीटिंग में तकरीबन गालियाँ निकाल दी बुशा बीबी ने, और इन साहब को भी फील हुआ, इन्होंने एहतजाज भी किया, इन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया, वो ड्रामेबाजी, फिर इस्तीफ़ा वापस। अजीब रेवोल्यूशनरी हैं यार, आप इस्तीफ़ा मुंह पे मारो और को मैं नहीं जाता इस तरह के जगह पर रहता। तो इस मामले में पार्टी में मतलब मरवत साहब हों या कोई और हों, अपॉर्चुनिस्ट हैं, वो सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये पॉलिटिकली ये लोग ना बहुत बैठ कर और पॉलिटिशियंस को गाली देते हैं, लेकिन यही पॉलिटिशियंस हैं, वो नून में हों, वो पीपल्स पार्टी में हों, जिन्होंने कोड़े खाए, जिन्होंने ज़मीन पर काल कोठरियों में वक्त गुजारा, मारें खाई, तशद्दुद बर्दाश्त किया, खूनो खून हुए, फटे कपड़ों के साथ इन लोगों की फैमिलीज़ को, यानी बेटियों को इनसे मिलवाया गया, ज़हनी टॉर्चर हुआ। लोगों ने बाहर जाके स्टोर्स में छोटी छोटी नौकरियां की, जो थेरेपी ली, बिकॉज मेंटली इतने बड़े ट्रॉमा से गुजरा। सो ये सब कुछ इन लोगों ने किया, ये नून लीग ये और ये जो पीपल्स पार्टी वाले। लेकिन ये जो अभी ये जो पीटीआई में है ना, ये बैठ के इन लोगों को गालियाँ निकालते हैं, गंदे पॉलिटिशियंस है, पॉलिटिशियंस ऐसे, पॉलिटिशियन ऐसे। अब जब पॉलिटिक्स की बारी आई है तो वो उनसे हो नहीं रही। तो मसला ये है कि देयर इज़ जो लीडरशिप है उसका एक वैक्यूम है पीटीआई में, वो मौजूद नहीं है। वो जो थे पुराने रेवोल्यूशनरी फवाद चौधरी जैसे, वो भाग गए। अब वो जगह जो खाली बची है वो इस तरह के लोग पूरी कर रहे हैं। तो खान साहब जारी बात है कि वो फ्रस्ट्रेट होते हैं। मैं वाकया सुना दूं हाँ जी, आपको, बीच में प्लीज़ रह जाएगा। प्लीज़। सलमान अकरम राय साहब के, इनकी आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा। लॉयर तो बड़े अच्छे, इसमें कोई शक नहीं है। ओ हमें नोटिस भेज देना, उन्होंने कहा मेरे खिलाफ इन्होंने शो किया। सुन तो लीजिएगा एक मिनट, बाद आप बताता हूं। आपको याद होगा 9 मई में ज़ाहिर पार्टी इन्वॉल्व रही, फिर इलेक्शन सिंबल छीन लिया गया। हमें याद है बैनर्स लगा के, मतलब पीटीआई उस इलेक्शन नहीं लड़ पाई, जैसे माजी में पीपल्स पार्टी या नून लीग नहीं लड़ सकती, बिल्कुल नहीं लड़ पाई। वो इस बैनर्स पे इमरान खान की तस्वीर लगा सकते थे। जी जी। लेकिन ये जो सलमान अकरम राय साहब है ना, ये भी अनोखे लाडले। इनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में शादमान राउंड अबाउट के ऊपर, चाइना चौक राउंड अबाउट के ऊपर जो इनके पोस्टर्स और बैनर्स लगे हुए थे, अच्छा, उसमें लिखा हुआ था इमरान खान का सिपाही। आपने देखा होगा प्रोटेस्ट कॉज जब भी देते थे इनके लीडर्स, और उतरे नहीं वो बैनर्स। मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाता हूँ, वो बैनर्स नहीं उतरे, वो पूरी तरीके से कैंपेन करते रहे। दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात ये है, जब ये लोग कोई स्ट्राइक देते थे या कॉल देते थे, इनके लीडर पकड़े जाते हैं। हाँ हाँ। सलमान अकरम साहब वो वाहिद लाडले हैं जो पकड़े जाते थे तो 20 मिनट में छूट जाते थे। अभी मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताऊंगा। आपको पता है ना साहब, ये रिश्तेदार किसके हैं? अच्छा, ये रिश्तेदार है। एस्टैब्लिशमेंट के एक बहुत बड़े करता धरता, बड़े लेवल के, टॉप लेवल के जो एक अफसर हैं, उनके करीबी अजीज हैं। कितने की करीबी? सर घर वाली बात ही है। अच्छा जी। और वो एक्टिव हैं साहब? एक्टिव है सर, बिल्कुल एक्टिव हैं। ओ, इस वक्त करते धरता है। तो फिर देखे ना, फिर खान साहब ने अच्छी चॉइस की है। तो वो तो खान साहब तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट थे, और ये सलमान अकरम राय साहब भी ज़ाहिर एंटी एस्टैब्लिशमेंट। ये खान साहब को आप क्रेडिट दें, वो बंदा ढूंढते हैं जो उनके काम आ सके, वो उसको लगाते हैं। वो काम अगर ना पूरा हो तो खान साहब फिर टिश्यू पेपर की तरह ना फेंकते भी हैं उस बंदे को। तो आई होप काम आ रही खान साहब
नहीं देखें, बुशरा तो खान साहब को वो चला रही है ना, मुर्शद हैं वो, उनका तो लेवल अलग है ना। काम तो वो देखे ना, उनका जो जिन था वो आजकल वो अंदर है जेल में, वो मिलिट्री कस्टडी में, उस पर तो अब फैसला आने वाला है। तो जब जिन ही चला गया तो वो बेचारी। सब एक खबर मैं आपको दे दूं, मेरा दिल जोर से आ रही है। जी जी, मैं आपको आज ये बता देता हूँ, हाँ, हमारे नाज़रीन को बता देते हैं। जो सज़ा फैज़ हमीद को होनी है ना कोर्ट मार्शल के बाद, वो दो में से कोई एक हो सकती है, या उम्र कैद होगी या फांसी भी हो सकती है। खान साहब को वही सज़ा होनी है। देखिए ये बहुत ही शदीद ब्रेकिंग है। मुझे नहीं मालूम कि हमारी पॉडकास्ट इस ब्रेकिंग का वज़न उठा सकती है कि नहीं उठा सकती, लेकिन बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ है ये। लेट्स सी वो किस तरफ जाता है मामला। लेकिन अब मैं ज़रा आपको लाइटर मूड की तरफ लेकर आता हूँ। मैंने एक न्यूज़ पढ़ी है जिसमें जियो ने, फैज़ान लखानी ने रिपोर्ट किया। ऑफ कोर्स फैज़ान इज़ अ वेरी क्रेडिबल जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स के दुनिया में, कि हमारे बाबर आजम साहब ने कहा है कि मुझे किंग ना बुलाएं, मैं अभी उस मकाम तक नहीं पहुँचा। तो वो मैंने पूछना ये था भाईजान कि वो आपको बुलाता कौन था, और जो आपकी वो एजेंसी है उन्होंने ही आपको किंग का लक़ब दिया था, तो उन्होंने कहो सानू क्यों कह रहे हो, असली तरीका क्या बेस्ट फ्रेंड जो कैप्टन है वो भी कहता है यार ऐसे ना करें आप। कौन? रिजवान भी किंग बाबर कहता है, तो उनका दोस्त है उनका, यार ऐसे ना कर, दोस्त भी कहते हैं। ओ मेरे ख्याल से हसन अली ज़्यादा कहता है रिजवान को। आई डोंट नो रिजवान ने कहा है कि नहीं कहा, लेकिन देखें बाबर आजम इज़ अ फैंटास्टिक प्लेयर, इज़ अ फैंटास्टिक बैट्समैन। बट ही फेल्ड टू परफॉर्म इन हिज लास्ट 63 इनिंग्स। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? ओ देखें, लीन पैच आ जाता है, मैं बाबर को इस तरह नहीं डिस्कार्ड कर सकते आप। बाबर ने ये जो कैप्टनसी का सारा था ना, वो नहीं उसको लेना चाहिए था। वो एक ही वाज अ टेरेबल कैप्टन, उसकी कैप्टनसी बनती नहीं थी, वो बस उसको दी गई थी, और वो उसने बहुत सी उसमें दोस्तियाँ यारियाँ और वो फैमिली माहौल इस तरह नहीं चलती कैप्टनसी, वो प्रोफेशनल। उसमें आई कैन टॉक ऑन हिज कैप्टनसी अ लॉट, बट ही वाज अ टेरेबल कैप्टन, बट ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन। लेकिन आप उनको T20 से बाहर कर दें अगर बड़ा बात कर रहे हैं। नहीं देखिए, रिजवान और बाबर आजम को जब तक आप T20 साइड से बाहर नहीं करेंगे, पाकिस्तान की T20 टीम डेवलप नहीं होगी। ODI में रिजवान और बाबर का बहुत अहम रोल है, ऑफ कोर्स टेस्ट में भी है, लेकिन T20 से उनको प्लीज़ बाहर कर दें। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान T20 में आगे नहीं बढ़ सकेगा। लेकिन बाबर आजम जो हैं, ही इज़ एन इनक्रेडिबल बैट्समैन। वो जो कर सकते हैं, जो उनकी एबिलिटी है, आपको उसी के मुताबिक उनको यूज़ करना चाहिए। उनको गलत रोल ना दें, उनको गलत डायरेक्शन ना दें, उनको उनका माइंड जो है ना उसको रिलैक्स रहने दें। ही इज़ अ फैबुलस बैट्समैन। हमने बहुत कम इस तरह के बैट्समैन पैदा किए हैं पाकिस्तान में, तो हमें उनकी कदर करनी चाहिए। लेकिन फिर हैविंग सेड दैट, मैं ही ये बंदा हूँ जो ये कह रहा हूँ, और मैं उसी टाइम ये कह रहा हूँ कि उनको T20 से दूर रखें। तो एनीवे, अब चैंपियंस ट्रॉफी देखने जा रहे हैं आप? भाई मुझे तो आपने लेके जाना है, तो कोई पासेस शासेस पास कोई नहीं मिलने तो। अच्छा, पासेस कोई नहीं, पाबंदी लगा दी पासेस पे। ओके कोई बात नहीं। वैसे ये मैं कहता हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट है PCB की मैनेजमेंट से कि एक दो जो स्टैंड्स हैं ना उनको फैमिली ओनली डिक्लेयर करें, क्योंकि जब हम फैमिली के साथ, मैं जाना चाहता हूँ, मतलब फैमिली के साथ हम जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम बड़ी होती है। एक तो ये है कि लाइन लंबी लगी होती है, उसमें जब फैमिली लगती है, लड़के भी लगे होते हैं, सो बंदा ना बड़ा कॉन्शियस रहता है। और फिर जब आप स्टैंड में जाके बैठते हैं, कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई हुल्लड़बाजी कर रहे हैं लड़के वहाँ पर, तो फैमिली के साथ इट बिकम्स अ बिट ऑकवर्ड। मेरे ख्याल से आपका रेवेन्यू बड़ा अच्छा हो जाएगा और आपके जो स्टैंड्स हैं वो बेहतर पॉपुलेट होंगे अगर आप इसको एक फैमिली ओरिएंटेड स्पेस बना दें। आप जानते हैं हसन कि फैमिली के तौर पे हम ज़्यादा पैसा खर्चते हैं। जब हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, हम फैमिली के साथ जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं, आप ज़्यादा पैसा खर्चते हैं। अगर इस तरह की कन्वीनियंस मिल जाए तो आई वुड से कि पीपल वुड स्पेंड मोर मनी, इवन इफ़ यू सॉर्ट ऑफ इंक्रीज द टिकट प्राइसिंग, वो भी एक्सेप्टेबल। 1000 की 1200 कर दें, 2000 की 2500 कर दें, नो इशू, लेकिन फैमिली के लिए कर दें। आई होप एक बाकी दो सवाल आप मुझे जी जी आप एक हाथ में स्टेडियम जो नए बने हैं कैसे बने? दूसरे उन्होंने सारे पुराने चेयरमैन को इकट्ठे बिठा दिए, आपके ख्याल में अच्छा काम था? वो देखिए नकवी साहब, अब छोटे नकवी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े नकवी साहब की हम बात कर रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब जो है ना, वो ही इज़ अ, आई वुड कॉल हिम अ जेंटल बीस्ट। मतलब वो इतने, उनके एक्सटीरियर जो है ना वो इतना शाइस्ता है, वो हंस के बात करते हैं, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते, किसी को तड़ी नहीं लगाते, कुछ नहीं करते। लेकिन बीस्ट इन अ सेंस कि ही सो स्ट्रॉन्ग इन हिज थिंकिंग कि वो जो सोच लेते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं और वो उसको फिर अचीव करते हैं। इन्होंने, अब देखें ना, पहले तो इनवाइट करना, मैं सोच रहा था कि इनवाइट करना चाहिए,
क्योंकि नजम सेठी की बहुत सारी खिदमात हैं, PSL को उन्होंने शुरू किया, उन्होंने बहुत काम किया है इसमें। रमीज़ राजा चले इतनी नहीं खिदमात, लेकिन फिर भी फिर जो तीसरे क्या नाम है उनका, नहीं मैं सॉरी, मैं जस्ट स्लिप्ड माय माइंड, ज़का अशरफ साहब, हाँ ज़का अशरफ साहब को भी उन्होंने इनवाइट किया, और फिर वो नकवी साहब आके बैठ गए उनके बीच। तो नकवी साहब अंडरस्टैंड्स कम्युनिकेशन, और सेठी साहब कहते हैं आके बह गए तो नाल कैमरामैन भी आ गया और क्लिक भी फ़ौरन ही हो गई। सो यू नो ऑफ कोर्स ब्रिलियंट डिप्लोमेसी, उनको क्रेडिट इस पे बनता है। स्टेडियम्स मैंने अभी देखे नहीं है, मैं जा नहीं सका, आई वुड लाइक टू विजिट इट, लेकिन ये मेरी इस पे बड़ी रही है। मैंने ये एक्चुअली कहीं ना कहीं बात भी की हुई है किसी प्रीवियस पॉडकास्ट में कि भैया ये इतनी दूर बाउंड्री है, हम कहाँ बैठे होते हैं कदाफी स्टेडियम में, यू नो वो 50 मीटर दूर बाउंड्री होती थी, यानी वो जो प्लेयर खड़ा है वो कोई 100 मीटर दूर खड़ा है आपसे, 100 से भी ज़्यादा। तो अब वो फासले कम हो गए हैं, और उसके लिए थोड़ी सी और चीज़ें हैं, खाने पीने का वहाँ पर एक अच्छा बंदोबस्त होना चाहिए। जो इंटरनेशनल स्टेडियम्स आपको पता है वहाँ पर खाने और पीने, हमारे यहाँ तो पीना नहीं चलता, बहरहाल वहाँ पे पीने पे डिस्काउंटेड प्राइसेस होती हैं। तो लोग स्टेडियम इस वजह से आते हैं कि चलो पीने को तो वहाँ पे सस्ता मिल रहा है ना, और वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के स्टेडियम्स हैं उधर मतलब पूरा फूड कोर्ट्स बने हुए हैं अंदर ना, यू कैन एंजॉय फूड एज वेल। सो ये चीज़ें हैं थोड़ी सी होने वाली। आई थिंक वो मोहसिन नकवी ही इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ वेरी हैंड्स ऑन काइंड ऑफ गाय। आई थिंक वो इसको भी इम्प्लीमेंट कर ही लेंगे, इन चीज़ों को जो हम सोच रहे थे वो ये तो कर लिया है, तो वो भी कर ही लेंगे, खाने के शौकीन भी हैं, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। अच्छा तो ये भी मामला होना चाहिए। एनीवे आई थिंक वी शुड एंड इट हेयर। हमारी ये डिस्कशन जो है ना वो चलती रहेगी। हम ज़्यादा कुछ सीरियस मामलात को डिस्कस करना नहीं चाहते, या सीरियस मामलात को भी थोड़ा सा एंटरटेनिंग वे में डिस्कस करना चाहते हैं, लाइट मूड में डिस्कस करना चाहते हैं। आज हमने शो का थोड़ा सा सही रंग दिखाया जो हम करना चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर किसी ने कोई नोटिस भेजना हो तो यार ना भेजिए, मतलब काम है, लॉयर्स करता फिरूंगा, वो काम मामला होता रहेगा, तो थोड़ा सा हल्के में ले लो, कोई बात नहीं। एनीवेज एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे, और इंशाल्लाह फिर आपसे हफ्ते बाद दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू, खुदा हाफिज़।